तो आप लोग देख रहे हो आप लोगों का प्यारा सा चैनल अल्फा केमिस्ट्री क्लासेस और मैं हूं आप लोगों का अनिरुद्ध सर, अनिरुद्ध दा, वट एवर यू वांट टू कॉल मी। तो पिछले दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो था सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो मैंने बोला था सरफेस केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट यू विल एवर लर्न इन केमिस्ट्री। ओके, सबसे ईजीएस्ट है, सबसे ईजीएस्ट, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा कि सरफेस केमिस्ट्री में मेजरली 3 टॉपिक होता है। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में मेजरली 3 टॉपिक होता है। फर्स्ट टॉपिक होता है एड्सॉर्प्शन, सेकंड टॉपिक होता है कैटालाइसिस एंड थर्ड टॉपिक होता है कोलॉइड। ठीक है, तो पिछले दिन हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन स्टार्ट किया था। अब एड्सॉर्प्शन क्या था? एड्सॉर्प्शन था जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस पे अटैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। When a substance is get attached to the surface of another substance is known as adsorption. When a substance is get attached to the surface of another substance is known as adsorption. जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस पे अटैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। When a substance is get attached to the surface of another substance is known as adsorption. जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस पे अटैच हो रहा है, ये जाके इसके सरफेस पे अटैच हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस इज गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। अब देखो, एड्सॉर्प्शन में दो चीज कनेक्टेड है। एक है जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है और दूसरा है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एक है ये जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है और दूसरा है ये वाला जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, ओके, जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन में दो चीज कनेक्टेड है। एक है जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है और दूसरा है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ओके, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं और किसके बेसिस पे कर सकते हैं, एड्सॉर्प्शन कितने तरीकों का होता है और एड्सॉर्प्शन के क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा और उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़, उन लोगों का डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग आज के वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एड्सॉर्प्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन पे कौन सी चीज़ कनेक्टेड होता है, एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है, एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, वो सारे चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप लोग चैनल पे देख सकते हो। ओके, तो एड्सॉर्प्शन का रीज़न क्या था? ओके, मैंने बोला कि जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस इज गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। अब देखो, एड्सॉर्प्शन पे दो चीज़ कनेक्टेड है। एक है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और दूसरा है जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और दूसरा है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। अब सोचो, ये एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, ये एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, छी, ये पसंद नहीं आया। ये एड्सॉर्बेंट कैसे होगा? सोच लो, सोचने में क्या है, साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। ठीक है ना। ओके, तो सोच लो ये एड्सॉर्बेंट है और ये जो पार्टिकल है वो एड्सॉर्बेट है। ये सारे जो पार्टिकल है वो है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट मतलब क्या है? एड्सॉर्बेट मतलब है जिसका एड्सॉर्प्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर होगा या फिर जिसके सरफेस पे होगा उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जिसके सरफेस पे होगा या फिर जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और जिसका एड्सॉर्प्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। ठीक है, ओके, सोच लो ये एड्सॉर्बेट है और ये जो मामा दिख रहा है तुम्हें वो एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, अब एड्सॉर्बेंट पे दो तरीके का पार्टिकल है। एड्सॉर्बेंट इज मेड अप ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटल पार्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूटल पार्टिकल दो तरीका का हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कॉन्स्टिट्यूटल पार्टिकल दो तरीकों का हो सकता है। सोच लो, ये कॉन्स्टिट्यूटल पार्टिकल है, 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 कॉन्स्टिट्यूटल पार्टिकल है। अब देखो, कुछ कॉन्स्टिट्यूटल पार्टिकल एड्सॉर्बेंट के बाल्क में है, उसको हम लोग बोल सकते हैं बाल्क मॉलिक्यूल, और कुछ कॉन्स्टिट्यूटल पार्टिकल एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर है, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है ना। जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल बाल्क पे है उसको हम लोग बोलते हैं बाल्क मॉलिक्यूल। ओके,
अब एक बाल्क मॉलिक्यूल को आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है उसमें। बाल्क मॉलिक्यूल के चारों तरफ सेम सेम कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल घेरा हुआ है, ठीक है। सोच लो ये बाल्क मॉलिक्यूल, मतलब जो बीच में है उसको हम लोग बोलते हैं बाल्क मॉलिक्यूल, और जो सरफेस में है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। अब ये जो बाल्क मॉलिक्यूल है उसको उसके चारों तरफ से ये सेम सेम कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल से घेरा हुआ है, तो उसको चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर, उसके चारों तरफ से उसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो उसके चारों तरफ से अगर इसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। बाल्क का जो मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसके लिए जो बाल्क का मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा, ठीक है ना भाई। स्टेबल तो होगा ही ना। अगर तुम घर के बीच पे बैठे रहते हो, तुम्हारे ऊपर से आके मम्मी तुम्हें ऐसे करके फोर्स दे रहा है, नीचे से पापा तुम्हें फोर्स दे रहा है, पीछे से भाई तुम्हें फोर्स दे रहा है, और आगे से बहन तुम्हें फोर्स दे रहा है, तो तुम चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से घिरे हुए हो, तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो तुम तो स्टेबल हो गई ना। ओके, तो ये जो बाल्क मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ से सेम पार्टिकल से घेरा हुआ है, एक ही तरीके का पार्टिकल से घेरा हुआ है, तो उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसके लिए जो बल्क मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसका एनर्जी भी क्या होगा, उसका एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि ये स्टेबल है ना, तो ये एनर्जी ज़्यादा करके क्या करेगा, जो स्टेबल है उन लोगों का, जो स्टेबल होता है लाइफ में उन लोगों का एनर्जी कम होता है, और जो लोग अनस्टेबल होता है उन लोगों का एनर्जी ज़्यादा होता है। तुमने कभी देखा एक सक्सेसफुल लोगों को कोई उल्टा पुल्टा चीज़ करते हुए, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी स्टेबल है ना, वो लोग तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो जो लोग ऑलरेडी स्टेबल है, वो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिसको हम लोग सक्सेसफुल लोग बोलते हैं, वो लोग कभी भी उल्टा पुल्टा चीज़ें नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है लाइफ में, उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है, इसीलिए वो उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं करता है, उन लोगों का एनर्जी ऑलरेडी कम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बल्क मॉलिक्यूल है, बल्क मॉलिक्यूल के चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, और बल्क मॉलिक्यूल के चारों तरफ से सेम मॉलिक्यूल से घेरा हुआ है, बल्क मॉलिक्यूल चारों तरफ से सेम मॉलिक्यूल से घेरा हुआ है, इसके लिए इसके ऊपर चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए जो बल्क मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा, उसका एनर्जी भी कम होगा और वो बैलेंस भी होगा, ठीक है। चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसलिए स्टेबल है, बैलेंस्ड है और एनर्जी भी कम है। पर सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, सरफेस के एक मॉलिक्यूल को आप लोग लेके देख सकते हो। सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, सोचो ये जो मॉलिक्यूल है उसके लेफ्ट में तो पार्टिकल है, राइट पे भी पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल है, पर ऊपर खाली है, ठीक है। उसके लेफ्ट पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, सरफेस पे जो बेचारा है, उसके लेफ्ट पे तो पार्टिकल है, राइट पे भी पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल है, पर ऊपर खाली है, इसीलिए ये बेचारा क्या होगा, उसके ऊपर से चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा है, उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा, इसका एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसलिए ये बेचारा अनस्टेबल हो जाएगा, इसका एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा और ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, एनर्जी क्यों ज़्यादा होगा, उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम कर रहा है, उसके लेफ्ट पे तो पार्टिकल है, राइट पे भी पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल है, पर ऊपर खाली है। इसको लेफ्ट से कोई बुला रहा है, राइट से भी कोई बुला रहा है, नीचे से भी कोई बुला रहा है, पर ऊपर से कोई नहीं बुला रहा है, ठीक है। सर ऊपर से बुलाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, पर इसके हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लेफ्ट में तो पार्टिकल है, राइट पे भी पार्टिकल है, नीचे भी पार्टिकल है, पर ऊपर से कोई बुलावा नहीं है, ऊपर से कोई पार्टिकल नहीं है, इसलिए सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्स के अंडर है, इसीलिए ये अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, ये अनबैलेंस्ड होगा और अनस्टेबल होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था, अगर कोई सक्सेसफुल लोग है जिसको हम लोग सक्सेसफुल बोलते हैं, और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन लोगों को आप लोग कभी नहीं देखेंगे कि वो लोग कोई उल्टा पुल्टा चीज़ें कर रहा है, और जो लोग अनसक्सेसफुल है, जिन लोगों के लाइफ पे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, उन लोगों को आप लोग देखेंगे कि उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, क्योंकि उसके लाइफ पे तो फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। इतना पढ़ाई लिखाई का करने का क्या फ़ायदा है, इतना पढ़ाई लिखाई हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ पे स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ पे बैलेंस्ड होना है, ठीक है। लाइफ पे एनर्जी कम करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, हम लोग को बैलेंस्ड होना है और एनर्जी कम करना है।
अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल की तरह हो जाएंगे। ठीक है, सरफेस के मॉलिक्यूल की तरह हो जाएंगे, तब हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, हम लोग अनस्टेबल होंगे और बैलेंसी भी नहीं रहेंगे, हम लोग अनबैलेंस्ड होंगे और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगा। तो एनर्जी अगर ज़्यादा होता है, हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी ज़्यादा होता है तो हम लोग चारों तरफ से जो चीज़ें हैं एनवायरनमेंट पे, जो गंदी चीज़ें हैं वो उसके तरफ हम अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, उसके तरफ हम अट्रैक्टेड होंगे, क्योंकि लाइफ पे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है ना, जो हाथ के सामने मिलेगा वही अच्छा लगेगा। तो अगर हम लोगों का टारगेट क्या होगा, हम लोगों का टारगेट है कि नीट फोड़ना है, जेई फोड़ना है, एडवांस फोड़ना है और सरफेस मॉलिक्यूल की तरह नहीं बनना है, हमें बल्क मॉलिक्यूल की तरह बनना है, हमें बल्क मॉलिक्यूल की तरह बनना है, हमें सरफेस मॉलिक्यूल की तरह नहीं बनना है। ठीक है, हमें बल्क मॉलिक्यूल की तरह स्टेबल होना है, एनर्जी कम करना है और बैलेंस्ड होना है। सरफेस मॉलिक्यूल की तरह अनस्टेबल, अनबैलेंस्ड और एनर्जी ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, हमें सरफेस मॉलिक्यूल नहीं बनना है, हमें बल्क मॉलिक्यूल बनना है, क्योंकि बल्क मॉलिक्यूल जो है उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसलिए बल्क का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, एनर्जी भी कम है और वो बैलेंस्ड भी है। पर सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा अनबैलेंस्ड होगा, अनस्टेबल होगा और उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके तीनों तरफ से तो सेम अमाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, पर ऊपर की तरफ खाली है, ऊपर की तरफ कोई नहीं है। इसलिए इसके ऊपर, सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अनइक्वल अट्रैक्शन फोर्स काम करने की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा अनस्टेबल होगा, अनबैलेंस्ड होगा और उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। पर कोई भी लाइफ पे अनस्टेबल नहीं रहना चाहता है, कोई भी लाइफ पे एनर्जी मोर एनर्जेटिक नहीं रहना चाहता है। सब चाहता है अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड हो जाए, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाए और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाए। ठीक है, आप लोग किसी को ऐसा नहीं पाओगे जो लाइफ पे अनस्टेबल रहना चाहता है, जो लाइफ पे अनबैलेंस्ड रहना चाहता है, जो लाइफ पे मोर एनर्जेटिक कंडीशन पे रहना चाहता है। सब लोग क्या चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं स्टेबल तरीके से रहने पे, सब लोग चाहते हैं लेस एनर्जेटिक तरीके से रहने से, सब लोग चाहते हैं कि बैलेंस तरीके से रहने पे। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि अनस्टेबल तरीके से वो लोग जिए, कोई नहीं चाहता है कि अनबैलेंस तरीके से वो लोग जिए, कोई नहीं चाहता है कि किसी का एनर्जी ज़्यादा हो। सब चाहते हैं क्या है, सब चाहते हैं कि लाइफ पे स्टेबिलिटी चाहिए, हम लोग को स्टेबल होना है, लाइफ पे बैलेंस्ड होना है और एनर्जी कम करना है। ठीक है, पर बल्क मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है, एनर्जी भी कम है और बैलेंस भी है। पर सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल है, एनर्जी भी ज़्यादा है और वो अनबैलेंस्ड भी है। इसलिए सरफेस का मॉलिक्यूल चाहेगा बल्क के मॉलिक्यूल की तरह बनने का कोशिश करेगा। ठीक है, हम लोगों के क्लास पे जो क्या बोलते हैं, जो जिसका रिजल्ट सबसे बुरा आता है ना, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि टॉपर की तरह बनने के। ठीक है, वो क्या करता है, टॉपर की तरह बनने का कोशिश करता है। तो इसी तरीके से जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो भी चाहेगा कि बल्क मॉलिक्यूल की तरह बनने का कोशिश करेगा, वो भी चाहेगा लाइफ पे स्टेबिलिटी चाहेगा, वो भी चाहेगा भाई मैं किसी तरीके से अनस्टेबल से स्टेबल हो जाऊँ तो लाइफ में मज़ा आ जाएगा, किसी तरीके से मैं अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाऊँ तो लाइफ में मज़ा आ जाएगा, किसी तरीके से मैं मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाऊँ तो लाइफ में मज़ा आ जाएगा। तो सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो भी चाहेगा किसी ना किसी तरीके से, सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो भी चाहेगा किसी ना किसी तरीके से बल्क की मॉलिक्यूल की तरह होने पे कोशिश करेगा। वो भी चाहेगा कि भाई अगर मैं किसी ना किसी तरीके से बल्क की मॉलिक्यूल की तरह हो जाऊँ तो लाइफ जिंगलाला हो जाएगा, लाइफ पे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि अनस्टेबल से स्टेबल हो जाओ, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाओ, मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाओ। अब उसके सामने तो कोई चारा है नहीं। ठीक है ना, ये इंसान तो है नहीं कि भाई हम लोग 11-12 अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और नीट क्रैक कर लेंगे, जेई क्रैक कर लेंगे, एडवांस क्रैक कर लेंगे, बोर्ड पे अच्छा कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड हो जाएंगे और मोनो एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाएंगे। ऐसा तो इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है नहीं, क्योंकि इन लोगों के लिए नीट नहीं होता है, इन लोगों के लिए जेई नहीं होता है, इन लोगों के लिए एडवांस नहीं होता है, इन लोगों के लिए बोर्ड नहीं होता है। तो इन लोगों के पास ऑप्शन क्या है, इन लोगों के पास ऑप्शन है कि कोई अगर इन लोगों के ऊपर आके बैठ जाता है और ये चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के अंडर आ जाता है तो वो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाएगा और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई ना कोई आके बैठ जाता है तो इसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का काम करेगा। ठीक है, तो अगर
एड्सॉर्बेंट के सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, एड्सॉर्बेंट के सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ना कोई आके बैठ जाता है तो उसका क्या होगा, वो चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंडर आ जाएगा, वो चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के अंडर आ जाएगा। उसके ऊपर कोई ना कोई आके बैठ जाता है तो वे क्या होगा, इस चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के अंडर आ जाएगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के अंडर आ जाएगा। और वो क्या होगा, अगर उसके ऊपर कोई आके बैठ जाता है तो ये चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के अंडर आ जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के अंडर आ जाएगा, चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर काम करेगा। उसके ऊपर कोई ना कोई आके बैठ जाता है तो क्या होगा, उसके चारों तरफ से सेम अमाउंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। इसीलिए इसके ऊपर आके कोई बैठ जाता है, अगर इसके ऊपर आके कोई बैठ जाता है तो ये अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाएगा और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाएगा। इसलिए क्या करेगा, सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, सरफेस का मॉलिक्यूल चाहेगा कि उसके ऊपर आके कोई ना कोई बैठ जाए। अब एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल इसके सामने से जा रहा है, गुजर रहा है, तो एड्सॉर्बेंट का सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, एड्सॉर्बेंट का सरफेस का मॉलिक्यूल उसको बोलेगा कि भाई तू आके मेरे ऊपर बैठ जा, क्योंकि अगर तू आके मेरे ऊपर बैठता है तो मैं अनस्टेबल से स्टेबल हो जाऊंगा, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाऊंगा और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाऊंगा, मेरा लाइफ तो सेट हो जाएगा, मेरा लाइफ तो जिंगलाला हो जाएगा। तो अब एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल पूछेगा कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, ठीक है, इससे मुझे क्या फायदा होगा। अब एड्सॉर्बेंट का सरफेस का मॉलिक्यूल बोलेगा कि भाई तू अपने फायदे के बारे में बाद में सोच लेना, पहले बैठ तो जा, अगर मैं लाइफ पे स्टेबल हो जाऊंगा तो तुझे भी स्टेबल बना दूंगा, अगर मैं लाइफ पे बैलेंस्ड हो जाऊंगा तो तुझे भी बैलेंस बना दूंगा, तेरे लिए भी कुछ ना कुछ कर लूंगा, पहले मुझे तो बैलेंस कर ले, पहले मुझे तो स्टेबल कर ले। तो ये क्या करेगा, एड्सॉर्बेंट का जो मॉलिक्यूल है उसको खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा और खुद की तरफ अट्रैक्ट करके एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को खुद के ऊपर बैठा देगा, ठीक है। एड्सॉर्बेंट का सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को खुद की तरफ अट्रैक्ट करके एड्सॉर्बेंट के ऊपर आके लाके बैठा देगा, ठीक है। और उस अट्रैक्शन की वजह से एड्सॉर्बेंट का जो मॉलिक्यूल है वो भी आके एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा, वो भी आके एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। अब एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आके बैठ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, इसको ही हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो एड्सॉर्बेंट का सरफेस का मॉलिक्यूल क्या बोलेगा, एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को बोलेगा कि भाई तू आके मेरे ऊपर बैठ जा, तू आके अगर मेरे ऊपर बैठता है तो मैं अनस्टेबल से स्टेबल हो जाऊंगा, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाऊंगा और मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाऊंगा, मेरा लाइफ जिंगलाला हो जाएगा। अब एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल बोलेगा कि तू स्टेबल हो जाएगा, तू बैलेंस्ड हो जाएगा, तू लेस एनर्जेटिक हो जाएगा, मेरा क्या फायदा होगा। और वो बोलेगा कि भाई तू आके मेरे ऊपर बैठ जा तो मैं अनस्टेबल से स्टेबल हो जाऊंगा, अनबैलेंस से बैलेंस्ड हो जाऊंगा, मोर एनर्जेटिक से लेस एनर्जेटिक हो जाऊंगा, तेरे लिए भी कुछ ना कुछ कर लूंगा। इसीलिए एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल भी आके एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठेगा, एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल भी आके एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठेगा, एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल भी आके एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर बैठेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। ओके, ये हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, एड्सॉर्प्शन को हम लोग किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, उन लोगों का नाम क्या है, उन लोगों का डिफरेंस क्या है, उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारे चीज अब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो थिंग इज दैट एड्सॉर्प्शन को हम लोग टू टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं, एड्सॉर्प्शन को हम लोग टू टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं, टू क्लासिफिकेशन पे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और दूसरा है केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, और इसको फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है, फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। अब देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। केमिकल एड्सॉर्प्शन पे तो कुछ ना कुछ केमिकल लोचा होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। जब कोई एक चीज
दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर जाके बैठेगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। नाम से ही पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन होगा, इसीलिए एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर बैठेगा, इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन। बस खत्म। जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर बैठेगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी नोन एज केमिजॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बस खत्म। नाम से ही पता चल रहा है केमिकल एब्जॉर्प्शन मतलब केमिकल लोचा के लिए एब्जॉर्प्शन हो रहा है, केमिकल लोचा के लिए एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर लग रहा है या फिर अटैच हो रहा है, तो इसको हम लोग डेफिनेशन के तौर पे क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग डेफिनेशन के तौर पे अगर देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी नोन एज केमिकल एब्जॉर्प्शन। बस खत्म। व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी नोन एज केमिकल एब्जॉर्प्शन। बस। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन है केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं होगा, नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स के लिए जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होगा तब जिस तरीके का एब्जॉर्प्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। बस खत्म। When a substance get attached to the surface of another substance due to weak van der Waals attraction force, then this type of adsorption will be known as physical adsorption। ठीक है, जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं होता, जस्ट वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स के लिए जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तब इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी नोन एज केमिकल एब्जॉर्प्शन। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी नोन एज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, तो इस फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिजिकल एब्जॉर्प्शन किसके किसके बीच पे होता है? ये होता है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ठीक है ना, एड्सॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच पे ही होगा। जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और जिसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेट। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है? एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्बेट क्यों अटैच हो रहा है? एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्बेट क्यों अटैच हो रहा है? ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। ड्यू टू वीक, ये जो वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है। ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, मतलब जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेंट जाके अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, when adsorbate particles get attached to the surface of adsorbent due to weak van der Waals attraction force, then this type of adsorption is known as physical absorption। ठीक है, when a substance get attached to the surface of another substance due to weak van der Waals attraction force, then this type of adsorption is known as physical absorption। ठीक है, जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्बेंट अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, then this type of adsorption is known as physical absorption। then this type of adsorption is known as physical absorption। अब केमिकल एब्जॉर्प्शन किसके किसके बीच पे होता है? वो भी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच पे ही होगा, बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। क्यों हो रहा है? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम। ठीक है, ओके। जब कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एंड व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज केमिकल एब्जॉर्प्शन। बस खत्म। केमिकल एब्जॉर्प्शन मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच पे केमिकल रिएक्शन होगा, इसीलिए एड्सॉर्बेट का पार्टिकल एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके
अटैच होगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, इसके लिए हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा या फिर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच पे केमिकल रिएक्शन होगा और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्बेट अटैच होगा, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन है जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, नहीं केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेंट जाके क्यों अटैच होगा? ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब सर वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या है? वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या है? अब फिजिक्स पे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब कोई एक सोचो आप लोगों का मास सपोज m1 है और मेरा मास m2 है, अगर हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि न्यूटन मामा ने बोला था कि अगर दो चीज़ों का मास होता है तो वो एक दूसरे को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। जब दो चीज़ का मास होता है, कुछ ना कुछ डेफिनेट मास होता है, तो एक दूसरे को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो जो अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडी, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। अब इसी तरीके से केमिस्ट्री में अगर आप लोग दो मॉलिक्यूल लेते हो, केमिस्ट्री पे अगर आप लोग दो मॉलिक्यूल लेते हो, दो मॉलिक्यूल के बीच पे जो अट्रैक्शन फोर्स है ड्यू टू देयर मास, ठीक है ना, अगर केमिस्ट्री पे आप लोग अगर दो मॉलिक्यूल लेते हो तो वो दो मॉलिक्यूल के बीच पे भी तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसका भी कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है, तो दोनों एक दूसरे को मास की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है केमिस्ट्री पे दो मॉलिक्यूल के बीच पे जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री इज नोन एज वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री इज नोन एज वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेंट जाके बैठेगा ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी नोन एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और जब एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल जाके बैठेगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज नोन एज केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो किसने इन्वेंट किया था और वो किसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था? इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय मिस्टर लैंगमुयर मामा, ठीक है, मामा तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, मामा मत लिख देना, ठीक है टाइटल मामा हो जाएगा ओके। फिर आप लोगों को स्कूल से या फिर जो भी टीचर चेक करेगा वो आप लोगों को मामा बना देगा और आप लोगों के साथ पे मुझे भी मामा बना देगा, तो मामा मत लिख के आना, तो ये ऐसे ही मजाक के लिए मामा, ठीक है ओके। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय मिस्टर लैंगमुयर, ओके। अब देखो, अब हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच के जो डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ओके। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच पे जो डिफरेंस है उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को एक टर्म के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और वो टर्म है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन आप लोग नाम से ही बोल सकते हो कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे क्या होगा, या फिर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, या फिर हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होगा, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हीट मतलब कुछ रिएक्शन के बाद या फिर कुछ रिएक्शन से पहले जो हीट रिलीज होता है या फिर जो हमें देना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हीट। ची सर क्या समझा रहे हो, हीट हम लोगों को नहीं पता है क्या? पता तो है, पर एड्सॉर्प्शन पे जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। वो आप लोगों को नहीं पता था और नाम से आप लोगों को पता चल गया है। तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है? जब एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस पे अटैच होगा तब जो हीट रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। व्हेन अ सब्सटेंस गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, ठीक है, आफ्टर दैट फिनोमेना
द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज नोन एज हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है तब जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस पे अटैच होता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, इसको एक्चुअली और खूबसूरत तरीके से डिफिनेशन दिया गया है हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन का एक्चुअल डिफिनेशन है the amount of heat released after absorption of 1 gram of adsorbate is known as heat of absorption। जब 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट का एड्सॉर्प्शन होता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट का एड्सॉर्प्शन के बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट अगर एड्सोर्बेंट के सरफेस के ऊपर आके अटैच होता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड after the adsorption of 1 gram of adsorbate is known as heat of adsorption। ठीक है, इधर बहुत गर्मी है इसीलिए मैं बार बार बहुत स्वेटिंग हो रहा है और शूट की वजह से हम लोग फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकते, तो इसीलिए मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि मेरा कोई गंदी आदत है ऐसा करने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, शायद टेम्परेचर 37 डिग्री है और बहुत गर्मी है और फ़ैन भी हम लोग नहीं चला सकते और फ़िलहाल तो एसी है नहीं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ। मेरा कोई गंदी आदत नहीं है। अब आप लोग भी ऐसा मत शुरू करना कि सर ने ऐसा किया है, शायद इसको करने के बाद केमिस्ट्री हम लोग को आने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केमिस्ट्री इस तरीके से नहीं आता है। केमिस्ट्री आने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करने से केमिस्ट्री नहीं आएगा। ओके, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड आफ्टर द एड्सॉर्प्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट इज नोन एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मतलब 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट अगर एड्सॉर्प्शन होता है, 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट का अगर एड्सॉर्प्शन होता है, 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट का अगर एड्सॉर्प्शन होता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट का अगर एड्सॉर्प्शन होता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड आफ्टर द एड्सॉर्प्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट इज नोन एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट का अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसके बाद जो हीट रिलीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन का हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बोल देना आंसर, मैं चेक करूँगा कि मैक्स टू मैक्स पीपल क्या बोल रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा केमिकल एड्सॉर्प्शन पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। केमिकल एड्सॉर्प्शन पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्यों केमिकल एड्सॉर्प्शन पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या था? केमिकल एड्सॉर्प्शन था जब एड्सोर्बेट का मॉलिक्यूल या फिर एड्सोर्बेट का पार्टिकल एड्सोर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके लग रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। और फिजिकल एड्सॉर्प्शन का डिफिनेशन क्या था? फिजिकल एड्सॉर्प्शन का डिफिनेशन था जब एड्सोर्बेट का पार्टिकल या फिर एड्सोर्बेट का मॉलिक्यूल जाके एड्सोर्बेंट के सरफेस पे लग रहा है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब देखो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए क्यों हीट रिलीज होगा? अगर कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो इसके लिए हीट क्यों रिलीज होगा? और दूसरी तरफ केमिकल एड्सॉर्प्शन पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब क्या है? कुछ ना कुछ हीट रिलीज होगा। इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन पे हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड आफ्टर द एड्सॉर्प्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट। मतलब 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट का एड्सॉर्प्शन होने के बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेट का
एड्जॉर्प्शन होने के बाद 1 ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्प्शन होने के बाद या फिर 1 ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकने के बाद जो हीट रिलीज होता है। 1 ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकने के बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन पे रिएक्शन हो रहा है, केमिकल एड्जॉर्प्शन पे रिएक्शन हो रहा है, इसलिए केमिकल एड्जॉर्प्शन का हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसलिए केमिकल एड्जॉर्प्शन का हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। दूसरी तरफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन पे कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन पे क्या हो रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे हो रहा है कि एक चीज जाके दूसरी चीज के ऊपर लग रहा है ड्यू टू वीक वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा और केमिकल एब्जॉर्प्शन पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। बस एक डिफरेंस तो हो गया। अब देखो, अब हम लोग मैनर्ड तरीके से फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलो लिखते हैं, इधर लिखते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, और दूसरी तरफ लिखते हैं केमिसॉर्प्शन, 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 ओके, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। अच्छा, अब देखो फिजिसॉर्प्शन पे क्या हो रहा है, एड्जॉर्बेट is being adsorbed on the surface, is being adsorbed, ये क्या है okay, adsorbate is being adsorbed on the surface of adsorbent due to weak van der Waals attraction force, weak van der Waals attraction force, attraction force, ठीक है। ओके, एड्जॉर्बेट इज बीइंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, मतलब एड्जॉर्बेट जाके एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपक रहा है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। जब एड्जॉर्बेट का पार्टिकल या फिर एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के ऊपर जाके चिपकता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। जब एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। व्हेन एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल इज बीइंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन, ठीक है। जब एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपकता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। जब एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। जब एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन पे एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल जाके एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपकता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। एड्जॉर्बेट इज बीइंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी नोन एज केमिकल एड्जॉर्प्शन। जब एड्जॉर्बेट का पार्टिकल या फिर एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकेगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी नोन एज केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब लोग खुद ही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, एड्जॉर्बेट इज बीइंग एड्जॉर्ब्ड, is being adsorbed on the surface of adsorbent due to chemical reaction is known as chemical adsorption। जब एड्जॉर्बेट का पार्टिकल एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम इज नोन एज केमिकल एड्जॉर्प्शन। जब एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन पे हम लोग लिख सकते हैं एड्जॉर्बेट इज बीइंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, और केमिकल एड्जॉर्प्शन पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एड्जॉर्बेट इज बीइंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। जब
एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल या फिर एडजॉर्बेट का पार्टिकल एडजॉर्बेंट के ऊपर जाके चिपकता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, देन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन। जब एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन, इज नोन एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब देखो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स तो कुछ भी दोनों चीज़ों पे लग सकता है, जैसे कि ग्रेविटी। आप लोग कोई भी दो चीज़ ले लो, कोई भी तीन चीज़ ले लो, सबके अंदर ग्रेविटी होता है, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ मास होता है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटी होता है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटी होता है। सेम तरीके से सब मॉलिक्यूल पे या फिर सब चीज़ों में कुछ ना कुछ वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कोई भी दो चीज़ों में हो सकता है, कोई भी दो चीज़ों में हो सकता है। जैसे कि मैंने पिछले दिन बोला था कि अगर हम लोग राइस खाते हैं तो राइस का पार्टिकल क्या होता है, राइस का पार्टिकल हम लोगों के हाथ के सरफेस के ऊपर आके लग जाता है, हम लोगों के हैंड के सरफेस के ऊपर आके लग जाता है। तो कोई भी दो चीज़ों के अंदर पे, कोई भी दो चीज़ों के अंदर पे हम लोग बोल सकते हैं कि वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये दो चीज़ लेना पड़ेगा, सिर्फ तभी वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अगर हम लोग कोई दूसरा चीज़ लेंगे तो उसके अंदर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स नहीं काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आप लोग दो चीज़ ले लो, उस सब के अंदर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, क्योंकि वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स इज लाइक ग्रेविटी। तो ग्रेविटी सबके अंदर काम करता है। कोई भी दो चीज़ ले लो, कोई भी तीन चीज़ ले लो, या फिर कोई भी चीज़ ले लो जिसका कुछ ना कुछ मास है, सबके अंदर ग्रेविटी काम करता है। सेम तरीके से कोई भी चीज़ ले लो, आप कोई भी दो चीज़ ले लो, कोई भी दो तीन मॉलिक्यूल ले लो, सबके अंदर कुछ ना कुछ वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एड्सॉर्बेट इसको ही लेना पड़ेगा, एड्सॉर्बेंट इसको ही लेना पड़ेगा, फिर एड्सॉर्प्शन होगा, फिर फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। क्योंकि कोई भी दो चीज़ ले लो, कोई भी दो चीज़ ले लो, कोई भी दो मॉलिक्यूल ले लो, सबके अंदर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो सबके अंदर अगर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, सबके अंदर अगर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो आप लोग कुछ भी एड्सॉर्बेंट ले सकते हो, कुछ भी एड्सॉर्बेट ले सकते हो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो होना ही है, ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन तो होना ही है। तो हम लोग फिजिकल एड्सॉर्प्शन पे ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ को ही हम लोग एड्सॉर्बेट की तरह ले सकते हैं, कोई एक चीज़ दूसरा चीज़ को ही हम लोग एड्सॉर्बेंट की तरह ले सकते हैं, इसको ही हमेशा एड्सॉर्बेट की तरह लेना पड़ेगा, इसको ही हमेशा एड्सॉर्बेंट की तरह लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी चीज़ों को हम लोग एड्सॉर्बेट की तरह ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ों को हम लोग एड्सॉर्बेंट की तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक मतलब इसको एड्सॉर्बेंट ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ को हम लोग एड्सॉर्बेट की तरह ले सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग एड्सॉर्बेंट की तरह ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसी चीज़ को हम लोग एड्सॉर्बेट की तरह लेना पड़ेगा, इसी चीज़ को हम लोग एड्सॉर्बेंट की तरह लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, बट केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है, देखो सब कोई भी अगर आप दो चीज़ ले रहे हो, वो दोनों पे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर दो चीज़ ले लोगे वो दोनों पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो हम लोग कोई भी दो चीज़ ले लेते तो वो दोनों चीज़ों पे केमिकल रिएक्शन होने लगता, और दोनों चीज़ों पे केमिकल रिएक्शन होने के बाद बहुत सारा हीट रिलीज होता, तो हम लोग देखते कि रिएक्शन पे रिएक्शन ऐसा हो रहा है। ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम लोग दो रैंडम चीज़ लेने पे कभी भी रिएक्शन नहीं होता है। हम लोगों को कुछ पार्टिकुलर चीज़ लेने पे ही रिएक्शन होता है, ठीक है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब इसको ही एब्जॉर्बेट की तरह लेना पड़ेगा, इसको ही एब्जॉर्बेंट की तरह लेना पड़ेगा, फिर जाके केमिकल रिएक्शन होगा, तो फिर जाके केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ को हम लोग ले लिया, कोई भी चीज़ ऐसा इसको ले लिया, हलवा को ले लिया, कालवा को ले लिया, और हलवा और कालवा के बीच में तो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा ही है। तो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो होना ही है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा पर केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि हलवा और कालवा के अंदर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स तो काम कर रहा है, पर हलवा और कालवा दोनों पे रिएक्शन भी करेगा, इसका कोई गारंटी है नहीं, ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हलवा और कालवा की तरफ हलवा और कालवा के बीच पे वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स तो काम कर रहा है, तो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसलिए फिजिकल हलवा और कालवा एक दूसरे के सरफेस पे जाके चिपक जाएगा, इसलिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, पर केमिकल रिएक्शन होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम लोग
अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन कराना चाहते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को ही एब्जॉर्बेंट की तरह लेना पड़ेगा, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को ही एब्जॉर्बेट की तरह लेना पड़ेगा। तो हम लोग केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस पे बोल सकते हैं इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर मतलब कोई एक चीज़ को ही एब्जॉर्बेंट की तरह लेना पड़ेगा, कोई एक दूसरा चीज़ को ही एब्जॉर्बेंट की तरह लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को हम लोगों ने उठा लिया और इसको बोल दिया एब्जॉर्बेंट, इसको बोल दिया एब्जॉर्बेंट, ऐसा नहीं होता है। वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे होता है, क्योंकि कोई भी दो रैंडम चीज़ों के अंदर वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, कोई भी दो रैंडम चीज़ों के अंदर वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इसलिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। कोई भी चीज़, दो चीज़ ले लो और उन दोनों पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स तो काम कर रहा है। तो वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, पर केमिकल रिएक्शन होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे क्या देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था कि कोई एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर चिपक रहा है ड्यू टू वीक वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू वीक वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है जब 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट के ऊपर जाके चिपकता है, उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट के ऊपर जाके चिपकता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट के ऊपर जाके चिपकता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बहुत कम होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब बहुत कम हीट रिलीज होगा, बहुत कम हीट रिलीज होगा। ठीक है, बहुत कम हीट रिलीज होगा। तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी लो इन द केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, विल बी वेरी लो इन द केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ज़्यादा हीट क्यों रिलीज होगा? तो ज़्यादा हीट क्यों रिलीज होगा? इसलिए हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी लो इन द केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है जब कोई एक चीज़ जाके दूसरे चीज़ के सरफेस के ऊपर चिपकता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसके बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपकता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल के ऊपर जाके चिपकता है उसके बाद जो हीट रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्बेंट का पार्टिकल एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जाके चिपक रहा है ड्यू टू वीक वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, जस्ट वीक वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है, इसीलिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगा, ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगा। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी लो। पर केमिकल एब्जॉर्प्शन पे एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ज्यादा हीट रिलीज होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी हाई, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी हाई, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी हाई, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी वेरी हाई। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब ज्यादा हीट रिलीज होगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब ज्यादा हीट रिलीज होगा, ज्यादा हीट रिलीज होगा मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है, एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है, एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब ज्यादा हीट रिलीज होगा, ज्यादा हीट रिलीज होगा मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब ज्यादा हीट रिलीज होगा, ज्यादा हीट रिलीज होगा मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा और केमिकल एब्जॉर्प्शन पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है, ज्यादा हीट रिलीज हो रहा है मतलब केमिकल एब्जॉर्प्शन पे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, तो कोई केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रहा है तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है ना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। और केमिकल एब्जॉर्प्शन पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब ज्यादा हीट रिलीज होगा, ज्यादा हीट रिलीज होगा मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। और फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है ड्यू टू वीक वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। तो एक चीज जाके अगर दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, तो जो हीट रिलीज होगा वो बहुत कम होगा। तो बहुत कम हीट रिलीज होगा मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। और केमिकल एब्जॉर्प्शन पे एक चीज जाके दूसरे चीज के ऊपर सरफेस के ऊपर एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब ज्यादा हीट रिलीज होगा, ज्यादा हीट रिलीज होगा मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब देखो
चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है जब एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जब एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है, ठीक है। अब क्यों हो रहा है, ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। अगर आप लोग कुछ हीट दे देते हो तो एक दूसरे से फिर से अलग हो जाएगा। अगर आप लोग हीट रिड्यूस कर देते हो तो एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा हीट देते हो तो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। हीट रिड्यूस कर देते हो तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। अगर आप लोग हीट देते हो तो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। हीट रिड्यूस कर देते हो तो जुड़ जाएगा। तो ऐसा आप लोग इनफाइनाइट टाइम कर सकते हो, इनफाइनाइट टाइम कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इनफाइनाइट टाइम कर सकते हो। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग बोल सकते हैं इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर मतलब रिवर्सिबल मतलब जो चीज़ हम लोग बार बार कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। जो चीज़ हम लोग बार बार कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर मतलब एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेंट को हम लोग जितनी बार चाहे उतनी बार लगा सकते हो और अलग भी कर सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार लगा भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। जितनी बार चाहे एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेंट को लगा भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। बट केमिकल एब्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, इज इरिवर्सिबल इन नेचर मतलब एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया तो हो गया, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया तो हो गया, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी हम लोग अलग हो जाते हैं। ओके, तो थिंक दैट ज़्यादा मुझे नहीं बोलना है। ओके, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक दूसरे के साथ जितनी बार चाहे जुड़ सकते हैं, जितनी बार चाहे अलग हो सकते हैं, जितनी बार चाहे जुड़ सकते हैं, जितनी बार चाहे अलग हो सकते हैं। मोड़ा नेड़ा निब्बा निब्बी, ठीक है ना। जितनी बार चाहे जुड़ जाते हैं, जितनी बार चाहे अलग हो जाता है, जितनी बार चाहे जुड़ जाता है, जितनी बार चाहे अलग हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग जिसको निब्बा निब्बी बोलते हो, ठीक है। ओके, तो वो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, वो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बार जुड़ गए तो अलग नहीं हो सकते, और अलग हो भी गए तो बर्बाद हो जाएंगे। जो वो होता है ना आगे के जो हम लोग के क्या बोलते हैं पेरेंट्स के टाइम पे जो शादी का जो मतलब था, अभी तो ऐसा नहीं है। तो एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए और अलग नहीं हो सकते। तो इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर, इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। एक बार केमिकल रिएक्शन हो गया तो हो गया, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर बट केमिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ओके, अब देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्यों हो रहा है, एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। अगर वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही एक चीज जाके दूसरी चीज के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है, तो हम लोगों का जो उद्देश्य होगा, हम लोगों का जो डिजायर होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर कम रखेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा मूव करेगा तो एड्सॉर्बेंट के सरफेस से दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग फिजिकल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराना चाहते हैं तो टेम्परेचर हम लोग बहुत कम रखेंगे। फिजिकल एब्जॉर्प्शन हम लोग अगर ज़्यादा कराना चाहते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम रखेंगे। अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा मूव करेगा तो एड्सॉर्बेंट के सरफेस से दूर चला जाएगा। एड्सॉर्बेंट के सरफेस से अगर दूर चला जाता है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट लो टेम्परेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट लो टेम्परेचर, ऑकर्स एट लो टेम्परेचर, ऑकर्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है, ऑकर्स एट लो टेम्परेचर। क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा मूव करेगा तो एड्सॉर्बेंट के सरफेस से दूर चला जाएगा। एड्सॉर्बेंट के सरफेस से अगर दूर चला जाता है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर कम लगेगा, एक दूसरे के ऊपर कम अटैच होगा। तो अगर कम अटैच होता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी गिर जाएगा। इसीलिए जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा
हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बहुत कम रखेंगे। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट लो टेम्परेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट लो टेम्परेचर। बट केमिकल एब्जॉर्प्शन पे क्या हो रहा है, केमिकल एब्जॉर्प्शन पे एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर आप लोग टेम्परेचर ज्यादा रखते हो या फिर टेम्परेचर कम रखते हो, टेम्परेचर का कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का कोई इतना इफेक्ट नहीं है केमिकल के एब्जॉर्प्शन के ऊपर। केमिकल एब्जॉर्प्शन के ऊपर टेम्परेचर का कोई उतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो अगर आप लोग टेम्परेचर ज्यादा भी रखते हो या फिर अगर आप लोग टेम्परेचर कम भी रखते हो, तो उससे कोई फायदा होना नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर जाके अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग टेम्परेचर ज्यादा भी रखोगे तो भी क्या होगा, अगर आप लोग टेम्परेचर कम भी रखोगे तो भी क्या होगा। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट एवरी टेम्परेचर, केमिकल एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट एवरी टेम्परेचर, ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर। क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन एक दूसरे के ऊपर जाके अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन ही जो हो रहा है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर कम भी रखते हैं फिर भी केमिकल रिएक्शन होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर ज्यादा भी रखते हैं फिर भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो टेम्परेचर के ऊपर केमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर के ऊपर केमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा, एक दूसरे के ऊपर जाके अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग टेम्परेचर ज्यादा भी रखते हैं फिर भी केमिकल रिएक्शन होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर कम भी रखते हैं फिर भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो टेम्परेचर के ऊपर केमिकल एब्जॉर्प्शन का रेट का कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का केमिकल एब्जॉर्प्शन के ऊपर कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन विल ऑकर एट एवरी टेम्परेचर, केमिकल एब्जॉर्प्शन विल ऑकर एट एवरी टेम्परेचर, केमिकल एब्जॉर्प्शन विल ऑकर एट एवरी टेम्परेचर। ओके, अब देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे क्या हो रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक चीज जाके दूसरे चीज के सरफेस पे अटैच हो रहा है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। अब वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स सब चीजों में काम करता है, मैंने पहले ही बोला था, वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स सब चीजों पे काम करता है, ठीक है ना। वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स सब चीजों पे काम करता है। तो सोचो ये एब्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ है, और ये जो एब्जॉर्बेंट का जो लेयर फॉर्म हुआ है उसके बाद दूसरे एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल भी आके इस एब्जॉर्बेंट के लेयर के ऊपर बैठेगा, इसके बाद तीसरे एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल का लेयर भी आके दूसरे एब्जॉर्बेंट का लेयर के ऊपर बैठेगा, उसके बाद चौथा एब्जॉर्बेंट का लेयर भी आके तीसरा एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर बैठेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट मल्टी लेयर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट मल्टी लेयर, क्योंकि सब चीजों में वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के अंदर ही वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ऐसा तो नहीं है ना कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के अंदर ही वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। दो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच पे भी वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, दो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच पे भी वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो एब्जॉर्बेंट के ऊपर आके एब्जॉर्बेट बैठा है ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, अब उसके ऊपर आके दूसरा एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल बैठेगा ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, उसके ऊपर आके दूसरा वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स आके बैठेगा ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स, उसके ऊपर आके और एक एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल बैठेगा ड्यू टू वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल के बीच पे ही वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ऐसा तो नहीं है ना। दो एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल के बीच पे भी वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, दो एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल के बीच पे भी वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो दो एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल के बीच पे भी अगर वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो ये एब्जॉर्बेंट के ऊपर आके एब्जॉर्बेट लगा है, फिर उसके ऊपर दूसरा एब्जॉर्बेट का लेयर आके लगेगा, उसके ऊपर तीसरा एब्जॉर्बेट का लेयर आके लगेगा, उसके ऊपर और एक एब्जॉर्बेट का लेयर आके लगेगा। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे क्या होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होगा, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन विल ऑकर, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन विल ऑकर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स सबके साथ सबका काम करता है, ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच पे ही काम करेगा, ठीक है। ये इंसान तो है नहीं कि पार्शियलिटी करेगा, ठीक है, ये सबके लिए इक्वल है, ठीक है, इस पर कोई रिजर्वेशन नहीं लगता है, ठीक है। ओके, तो या फिर लड़का लड़की भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, ये बहुत इक्वल है, चारों तरफ से इक्वल है। ओके, तो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स सब चीज़ों में एक दूसरे पे काम करेगा। तो एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एब्जॉर्बेट आके लगा है, उसके ऊपर और एक एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल आके लगेगा, उसके ऊपर और एक एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल आके लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन होगा। पर केमिकल एब्जॉर्प्शन पे ऐसा नहीं होगा, एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एब्जॉर्बेट आके लगा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो गया तो हो गया, उसके ऊपर और एक एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल आके नहीं लगेगा, क्योंकि दो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, दो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शन किसके बीच पे हो रहा है, एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल और एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल के बीच पे हो रहा है। दो एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल पे थोड़ी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है,
उसके ऊपर एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल आगे लगा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अब हो गया, उसके ऊपर एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल नहीं लगेगा, क्योंकि दो एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल के बीच पे थोड़ी केमिकल रिएक्शन होगा, दो एड्सॉर्बेट का मॉलिक्यूल के बीच पे थोड़ी केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन पे ऐसा नहीं होगा। केमिकल एब्जॉर्प्शन पे क्या होगा, यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन होगा, यूनिलेयर, एक ही लेयर पे एब्जॉर्प्शन होगा, यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन विल ऑकर, यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन विल ऑकर, यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन विल ऑकर, यूनिलेयर एब्जॉर्प्शन विल ऑकर, बस खत्म। अब एग्जांपल क्या है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का, एग्जांपल क्या है, जब हम लोगों ने पहले दिन ही कहा था, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो हम लोगों के हाथ के सरफेस के ऊपर आके वो चीज लग जाता है। क्यों लगता है, ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अब आप लोग एग्जाम पे तो ये नहीं लिख सकते कि सर हम लोग जब कुछ खाते हैं तो हम लोग के हाथ के सरफेस के ऊपर आके वो चीज लग जाता है, ये लगता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इधर तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता तो ज्यादा हीट रिलीज होता, हम लोगों के हाथ बर्न हो जाता, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर लगता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। आप लोग ऐसा तो नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिखोगे तो खत्म, टाटा बाय बाय गया, ठीक है, ओके। और मामा हो जाएगा, आप भी मामा हो जाओगे और मुझे भी साथ पे मामा बना दोगे फ्री पे, ओके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन का केमिकल एग्जांपल क्या है, या फिर केमिस्ट्री का एग्जांपल क्या है, जब हम लोग एक कंटेनर पे NH3 गैस लेते हैं और उस पर चारकोल दे देते हैं, तो कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि NH3 गैस चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो रहा है, ठीक है, NH3 गैस और एमोनिया गैस चारकोल के सरफेस के ऊपर जाके चिपक रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो इसका एग्जांपल क्या है, NH3 गैस इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल मतलब कोयला, ठीक है, ओके। तो जब NH3 गैस को हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल पे दे देते हैं तो क्या होता है, चारकोल के सरफेस के ऊपर आके NH3 गैस चिपक जाता है, तो वो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल, वो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल, वो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल, ठीक है ना। जब NH3 गैस पे हम लोग चारकोल दे देते हैं तो NH3 गैस जो है और NH3 गैस का जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे आके चिपक जाता है, वो चारकोल के सरफेस पे आके चिपक जाता है, ठीक है, वो चारकोल के सरफेस के आके चिपक जाता है, तो वो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल, क्योंकि NH3 गैस चारकोल के सरफेस पे आके चिपकता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स। तो वे ये जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल, उसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। NH3 गैस इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस, इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस, NH3 गैस एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे आके चिपकता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, और ये जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल, क्योंकि NH3 गैस एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस के ऊपर आके अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, और जब एक चीज आके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जब कोई एक चीज आके दूसरे चीज के सरफेस के ऊपर अटैच होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। जैसे कि NH3 गैस चारकोल के ऊपर आके चिपक रहा है, NH3 गैस चारकोल के ऊपर आके चिपक रहा है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, NH3 गैस आके चारकोल के ऊपर चिपक रहा है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स, तो वे ये जो एग्जांपल है ये है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। और केमिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस निकेल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलाडियम के ऊपर से पास कराता है, जब हम लोग हाइड्रोजन का गैस निकेल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलाडियम के ऊपर पास कराते हैं, ठीक है, ओके। एक्चुअली मेरे को एक जोक याद आ गया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे आप लोगों को, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जो एक बार कोयला खा लिया था, तो चारकोल के बाद जब भी मैं करता हूँ तो मुझे वो दोस्त का याद आ जाता है, उसका नाम रजत है, तो उसके याद आ जाता है मुझे, तो इसीलिए जब भी मैं चारकोल के बारे में बात करता हूँ तो मुझे उसके याद आ जाता है। तो वो पता नहीं वो छोटा था तो उसने खाना समझ के चारकोल को खा लिया था, और चारकोल को खाने के बाद उसको पता नहीं चला कि ये चारकोल है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। फिर उसके मॉम ने उसको मारा है, फिर अभी ये चारकोल को देखने से ही डर जाता है। ओके, तो क्या होता है,
तो चारकोल और NH3 का जो एग्जांपल है वो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। चारकोल और NH3 गैस का जो एग्जांपल है वो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। अब केमिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है? केमिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को निकेल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम के ऊपर से पास कराते हैं तो हाइड्रोजन का गैस निकेल के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन का गैस निकेल के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन का गैस पैलेडियम के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन का गैस प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकेल के सरफेस पे अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस निकेल के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो वे है केमिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल, ये है केमिकल एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? हाइड्रोजन गैस इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और निकल सरफेस। क्यों हो रहा है? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। और ये जो हाइड्रोजन का गैस जो निकल के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। क्योंकि क्यों हो रहा है? हाइड्रोजन का गैस निकल के सरफेस के ऊपर अटैच हो रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल है वो उसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जांपल ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, और इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोएनलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म और लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बाद एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैटालाइसिस। तो देखो, अगर मैं पढ़ा सकता, मतलब अगर मैं पढ़ाना चाहता था तो मैं ऐसे भी पढ़ा सकता था कि एक वीडियो में या फिर आधा घंटा पे मैं एब्जॉर्प्शन खत्म कर सकता था। ऐसे आप लोगों को बोर्ड का सारे जो क्वेश्चन आएगा वो तो आ जाएगा, ठीक है, बोर्ड का जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों को, वो ऐसे भी आएगा। उसके लिए मेरे पास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप लोग सैम्पल पेपर करते हो उससे ही आ जाएगा बोर्ड का क्वेश्चन, और उससे आप लोग फोड़ देना है, वो आप लोगों को ऐसे ही आ जाएगा। पर आप लोग मेरे इधर क्यों पढ़ रहे हैं? नीट को फोड़ने के लिए, जेईई में टॉप करने के लिए, एडवांस पे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना, IIT जाना है ना, तो इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए सारे जो चीज़ है, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को 1 by 1 विथ डिटेल्स कॉन्सेप्ट, विथ डिटेल्स डेप्थ हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्टकट हमें लेना नहीं है, शॉर्टकट हमें करना नहीं है, कोई ट्रिक्स के चक्कर में हमें फंसना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स कर लेंगे IIT क्लियर हो जाएगा, ऐसे IIT नहीं क्लियर होता है। ऐसा अगर IIT क्लियर होता तो बच्चे कोटा पे क्यों जाते? बच्चे LN पे क्या करते हैं? बच्चे आकाश पे क्या करते हैं? और दूसरे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उस पर बच्चे लोग क्या करते हैं? 2 साल से 3 साल से 4 साल से क्यों पढ़ रहे होते? ठीक है, तो ऐसे जो लोग बोलते हैं कि ट्रिक्स दे देंगे, IIT क्लियर हो जाएगा, शॉर्टकट कर लेंगे, नीट क्लियर हो जाएगा, वो सारे बकवास है। तो वो ट्रिक्स के चक्कर पे या फिर शॉर्टकट के चक्कर पे मत आओ, और चलो हार्ड वर्क करते हैं और लेट्स सी द रिजल्ट। तो अगर हम लोग इसी तरीके से कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहेंगे तो एक ना एक दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक दिन पे नहीं होता है पर एक दिन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय, टाटा।